दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 का अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार। दोस्तों हमारे आसपास के बाजार कैसे होते हैं, उनकी विशेषताएं कैसी होती हैं, आज के इस अध्याय में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आप जानेंगे साप्ताहिक बाजार क्या होते हैं, मोहल्ले के बाजार क्या होते हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 7वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र का अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार। दोस्तों यहाँ पर देखिए चित्र में कुछ वस्तुएं दिखाई गई हैं, जैसे चाकू, घड़ा, चप्पल और बल्ब, कालीन, माउस, कुर्सी और ये देखिए फल में केला दिखाया गया है। तो ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम बाज़ारों से ख़रीदते हैं। दोस्तों हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जी, साबुन, दंतमंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें और कापियाँ। हम जो कुछ भी खरीदते हैं यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो ये बहुत लंबी होगी। और बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपने रोज़मर्रा या दैनिक ज़रूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट बाज़ार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम बाज़ार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि यहाँ पर बेची जाने वाली जो चीज़ें हैं वो कैसे खरीदारों तक आती हैं, खरीदार कौन होते हैं, बेचने वाले कौन होते हैं और इनके बीच प्रमुख समस्याएं कौन सी आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बाज़ारों के प्रतिरूप दिए गए हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति फल और दूध बेच रहा है। ये शॉपिंग मॉल का जो है सीन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मोहल्ले के बाज़ार दिखाए गए हैं तथा बाज़ारों में किस प्रकार से भीड़ होती है उसको भी दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है वो लिस्ट बना के लाता है, दवाइयाँ, बैटरी और देखिए फ़ोटोकॉपी, 1 किलो चावल, आधा किलो मसूर, 1 किलो चीनी। तो इस प्रकार से हमारे जो सामान होते हैं, जो दैनिक यूज के सामान होते हैं, उनकी सूची। तो सबसे पहले बाज़ारों की जानकारी करने के क्रम में आइए जानते हैं साप्ताहिक बाज़ार क्या है। साप्ताहिक बाज़ार वे होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन में लगते हैं और इस साप्ताहिक बाज़ार में रोज़ खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं और देश भर में ऐसे हज़ारों बाज़ार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने आते हैं। साप्ताहिक बाज़ारों की खासियत क्या होती है? तो दोस्तों साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पक्के दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों में कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है तथा साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिनसे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं। साप्ताहिक बाज़ार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिनसे आपस में प्रतियोगिता भी रहती है और यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास ये भी विकल्प होता है कि वे किसी दूसरी दुकान पर वही सामान देख लें और जहां पर संभव है कि वहां वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास अवसर होता है कि वे मोल तोल करके भाव भी कम करवा सकते हैं। तो साप्ताहिक बाज़ारों का जो आपने लाभ देखा वो ये है कि चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं और साप्ताहिक बाज़ारों का एक फ़ायदा ये भी है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियां, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं और अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है और लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ पर सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हों। देखिए समीर जो है रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी है। ये साप्ताहिक बाज़ार का एक छोटा व्यापारी है और वह शहर के एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों पर साप्ताहिक बाज़ारों में कपड़ों को बेचता है। समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं, इसलिए वे किराए की मिनी वैन ले लेते हैं। उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण लोग होते हैं। दीपावली, पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के मौके पर वह अच्छा व्यवसाय कर लेता है।
साप्ताहिक बाजारों के बाद आइए देखते हैं मोहल्ले की दुकानें। दोस्तों, साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध कराते हैं। इनमें दैनिक यूज के सामान और त्योहारों पर प्रयोग में आने वाले सामान होते हैं और हम अन्य तरह के बाजारों से भी दोस्तों सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में हमारे आसपास होती हैं जो कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध कराती हैं। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज़ कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और अस्थायी होती हैं, जबकि सड़कें किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं, हमारे घरों के करीब होती हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्य रूप से दुकानदार और ख़रीदार एक दूसरे से परिचित भी होते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं, यानी आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में करने की सुविधा होती है। और आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में कई तरह के दुकानदार होते हैं, कुछ पक्की दुकानें वाले होते हैं और कुछ सड़क के किनारे दुकानें सजाकर रखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का सामान खरीदने पहुँची। वे इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती हैं और आज यहाँ भीड़ थी। दुकान मालकिन 2 सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालकिन की ज़रूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। ये इनकी सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इसी दौरान कविता चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थी। बाएं हाथ के सबसे ऊपरी सेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिकियाँ रखी थी और दूसरी सेल्फों में दंत मंजन, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे हुए थे। अलग अलग ब्रांड और अलग अलग रंगों से सजे सामान मन को लुभा रहे थे और फर्श पर कुछ बोरे भी पड़े हुए थे। सामान तोलने और बांधने में करीब 20 मिनट लग गए। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में रुपये 3000 की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी ये संख्या लिखकर रख ली। अब सुजाता अपने भारी थैले लेकर बाहर निकली और अगले महीने के पहले हफ्ते में उसके घर दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। तो मोहल्ले की दुकानों में ये फ़ायदा होता है। दोस्तों, अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थीं। यह कांच की बनी लगती थी और वो उनमें से बाहर का नज़ारा भी देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थीं। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज्ज़ा आदि खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें या तरह तरह की दुकानों को देखना चमत्कृत कर रहा था। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुँच गई। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा, वह इन्हें रोक देना चाहता हो परंतु कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियां देखीं। एक भी कपड़ा 3000 से कम का नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूँगी जहाँ अच्छी किस्म का कपड़ा ज़्यादा अच्छे दामों पर या ठीक दामों पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल जो होते हैं ये बहुत बड़े सजावटी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कई मंजिला महलों में बनाए जाते हैं। और हमने 2 प्रकार के जो बाज़ार देखे, एक तो साप्ताहिक बाज़ार और दूसरा मोहल्ले के बाज़ार। इन दोनों बाज़ारों से ये भिन्न होते हैं। दोस्तों, साप्ताहिक बाज़ार जो होता है और पड़ोस के दुकान का बाज़ार, ये कुछ प्रकार के जो घरेलू सामान चीज़ें होती हैं उनको उपलब्ध कराते हैं और एक साथ कई तरह की दुकानें शहरों में होती हैं। लोग इन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला या मल्टी स्टोरी वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी जिनके अलग अलग मंजिलों पर अलग तरह की वस्तुएं देखने को मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और बिना ब्रांड के सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने देखा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं वह महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाज़ारों और विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती हैं। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। तो इसलिए जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में सामान बिकता है वो महंगा होता है, क्योंकि उन पे विज्ञापन के खर्च के अलावा ब्रांड की अपनी वैल्यू, इसके अलावा वहाँ किसी मॉल में रखे जाने का उनका खर्च आदि शामिल होता है।
अब आइए देखते हैं दोस्तों बाज़ारों की श्रृंखला। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाज़ारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। दोस्तों ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में जैसे 1 किलो सब्जी या प्लास्टिक के कप बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। जो लोग वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, व्यापारी वे होते हैं जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं। पहले थोक व्यापारी बड़ी संख्या में सामान खरीद लेते हैं। जैसे सब्जियों के थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदते बल्कि बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीदते हैं। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है और यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। यहाँ पर देखिए दिल्ली के 10 थोक बाज़ारों से 4 ऊपर दिए गए नक्शों में दिखाए गए हैं। आज़ादपुर, दरियागंज, केशोपुर और ओखला ये दिल्ली के बड़े 10 थोक बाज़ारों में से 4 हैं। दोस्तों हर शहर में थोक बाज़ार का एक क्षेत्र होता है जहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुंचती हैं। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी जिसके बारे में आपने पढ़ा है, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है और वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से सामान खरीदता है। शहर का बड़ा थोक व्यापारी जो होता है प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है और इस तरह से बाज़ार की एक श्रृंखला बनती है। और जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते हैं कि वह सामान किस किस के पास सफ़र करता हुआ हम तक पहुंचता है। यहाँ पर देखिए आफताब के बारे में, जो शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी है। तो आफताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उनका व्यवसाय सुबह 3 बजे से आरंभ होता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं। यही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती हैं और आसपास के दूर दराज और खेतों से ट्रक, मेटाडोर, ट्रैक्टर की टालियों में सब्जियां यहां आने लगती हैं। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आफताब भी इस नीलामी में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए वह आज 5 क्विंटल फूल गोभी, 10 क्विंटल प्याज खरीदता है। शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है जहां सब्जियों को रखता और बेचता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जियां बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहां आने लगते हैं और वहां से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र की दुकानें खोल लेते हैं। तो थोक व्यापारियों से माल होता हुआ छोटे छोटे खुदरा या फुटकर व्यापारियों को पहुंच जाता है। दोस्तों हर जगह बाजार, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी हैं, बाजारीकरण का युग है, इसलिए हर जगह अब बाजार हो गया है। आपने देखा कैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के बाजार होते हैं जहां तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं और कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और आपका सामान आपके घर पहुंचा दिया जाता है। तो ये सब जो आजकल जो हमारी ऑनलाइन कंपनियां हैं या ऑनलाइन सेलिंग है, इसी प्रकार से की जाती है। दोस्तों नर्सिंग होम के डॉक्टर और क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य करते हैं और बेचना खरीदना कई तरीक़ों से चलता रहता है और ये ज़रूरी नहीं है कि वह केवल बाज़ार की दुकानों से ही होता हो। ये तो बाज़ार के 2 रूप हैं जो हमें सीधे तौर पे दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाज़ार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम होती है क्योंकि यहाँ पर बिकने और ख़रीदी जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। यह उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकी, एक्सेल, पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। परंतु इन सबसे बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को देखते हैं और सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। बाज़ार और समानता। दोस्तों अपने आसपास के बाज़ारों पर जब नज़र डालते हैं तो साप्ताहिक बाज़ार से लेकर साप्ताहिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक कई दुकानों और दुकानदारों को आपने देखा।
इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर होता है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार होता है और एक दूसरा व्यापारी अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है और इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां होती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता माल मिलने वाला सामान खरीद पाने की स्थिति में नहीं होते हैं, जबकि दूसरी ओर लोग मालों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति यह तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदारी करेंगे या किन बाज़ारों में दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पादन से लेकर कहीं पहुंचने में बनने वाले बाज़ारों की श्रृंखला को समझा और इस श्रृंखला में ही ये संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। दोस्तों, वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। जब वस्तुएं बिकने लगती हैं उसका उत्पादन भी तेज हो जाता है और बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोजगार भी मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। लेकिन क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? दोस्तों, आगे एक कमीज की कहानी अध्याय में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको ये जानना होगा कि जो बाज़ारों की श्रृंखला होती है उनमें सभी को एक बराबर लाभ नहीं मिल पाता है। एक साधारण स्तर पर जब आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक किसान जो जी तोड़ मेहनत करके अपने खेतों में सब्जियां उगाता है, जब वह सब्जियों में अपने सामान को बेचता है, अपनी सब्जियों को बेचता है मंडी में, तो उसे कम कीमत मिलता है। जबकि एक व्यापारी जो केवल इनको छोटे छोटे मोहल्लों या दुकान पे रखकर बेचता है उसको एक ही दिन में अधिक लाभ मिल जाता है। तो जो बाज़ारों की चेन होती है उसमें सभी स्तर पर समान लाभ नहीं मिलता है। इस अध्याय के द्वारा जो आपने महत्वपूर्ण शब्दावलियों को पढ़ा उसके बारे में जानते हैं। साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार नियमित बाजार नहीं होते हैं, वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। इन बाज़ारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीज़ें बिकती हैं, जैसे सब्जी, कपड़े, बर्तन। मॉल क्या है? तो यह चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारों का स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है जिसमें कई मंजिलें, दुकानें, रेस्तरां और कभी कभी सिनेमा घर तक होते हैं और इन दुकानों में प्रायः ब्रांड वाले उत्पाद बिकते हैं। थोक इसका आशय बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है और अधिकांश उत्पादें जिनमें सब्जी, फल और फूल आदि भी शामिल होते हैं, इनके अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। बाजारों की श्रृंखला यानी चेन मार्केटिंग, यह बाजारों की श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे की कड़ियों से इस तरह जुड़ी होती हैं कि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरी बाजार में पहुंचते हैं और सभी को उपलब्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो एनसीईआरटी नागरिक शास्त्र का अध्याय 7। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।